ये मन नहीं, संचालन के संयम बारे में मैंने ऑब्जर्व किया जी। कि जिस ढंग से आप मंच का संचालन कर रहे जी। थे, आप हिंदी भी, इंग्लिश भी, संस्कृत भी बड़े अच्छे, आपका उच्चारण बहुत अच्छा था, बड़ा इफेक्टिव प्रभावशाली ढंग से आपने संचालन किया। तो जो मेरे को ऐसे बहुत कम मिले हैं देखने के लिए, जिनका आज सुना आपको, मैंने आपको पहले मुबारकबाद दी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। ये तो एक मानव जाति की सेवा का काम कर रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। स्वामी विवेकानंद के तो शब्द ये हैं कि मैं उस भगवान की पूजा करता हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्यों की सेवा करना, एक मानवता की सेवा करना, इससे बड़ा और कार्य हो ही नहीं सकता। ऐसे प्रोग्राम में मेरे को कोई बुलाए, मैं ना हूँ तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता मेरे से। तो इसलिए मेरे को बड़ा अच्छा लगा जो यहाँ की इन्होंने 51 फ्री मेडिकल कैंप लगा। पहला सुख निरोगी का है। अगर किसी दुखी आत्मा को, दुखी शरीर को आप स्वस्थ कर देते हैं तो उससे बड़ा क्या सुख हो सकता है। इतने पवित्र काम में ये लगे हैं, तो ऐसे काम करने वालों को प्रोत्साहन देना, प्रेरणा देना, उनका ऑपरेट करना, मैं समझता हूँ कि हर नागरिक। सर, आप जेल में थे, तो जिससे एनवायरनमेंट का मामला आता है, या दिल्ली में एक जब संकट के बाद हम मंडरा जाते हैं, या हरियाणा इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रिसिएशन किया, तो कैसे आगे व्यवहार करना चाहिए? देखिए, कोई स्वार्थ भावना में आके, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे कोई जनरल पब्लिक का आदमी है, कई माफिया के लोग हैं, अगर कोई ऐसी बात करते हैं जिससे एनवायरनमेंट को अफेक्ट होता है, तो मैं सोचता हूँ उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। हमारी गुरबाणी में भी, वेदों में भी ये चीज़ आई है कि पानी पिता वायु गुरु धरती माता। इतना बड़ा वायु को गुरु के समान, और पानी को पिता के समान, और भूमि को माता के समान, और उसको हम दूषित करें, वायु को दूषित करें, पानी को दूषित करें, धरती पर गंद फैलाएं, तो इससे बड़ा पाप क्या हो। मैं तो कई हमने इंडस्ट्रीज बंद की है अपने टाइम में। मैं वहाँ गुरदासपुर में गया, वो किसी बड़े हाई फाई का शुगर मिल था, उसमें जो हमने वहाँ का जाके देखा कि उन्होंने डायरेक्ट अनट्रीटेड वाटर ब्यास दरिया में छोड़ दिया, और वहाँ से कोई लाखों मछलियाँ मर गई, जो वो सारे पानी को दूषित कर दिया। और राजस्थान में लोग उसको पीते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्ट दी है कि सब ठीक है यहाँ। फिर मेरे को वहाँ डिप्यूट किया, मैं वहाँ जाके आया, और JBC मशीनों से हमने खुदवा के देखा, और नीचे अंडरग्राउंड पाइप, जो अंडरग्राउंड पाइप है, वो सारा अनट्रीटेड वाटर, गंदा पानी सारा उसमें केमिकल से मिला हुआ, वो उसमें जा, हमने उसकी वीडियो बना के भेजी। उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी, 500 करोड़। और जब सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील करी हमारी रिपोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पैसे जमा करो पहले, फिर सुनेंगे तुम्हारी। अगर इस तरह की सख्ती हो जाए, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि हमारे जो स्कूलिंग है बच्चों की, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो सोच ही ना सके कि कोई करप्शन की, गलत काम करने की। और ये ब्रेन वॉशिंग अब तो स्कूल लेवल ही होती है, उसके बाद तो फिर नहीं कुछ बनता। कि अगर ये यज्ञ हवन में ये इतना साइंटिफिक है, साइंटिफिक है कि ये बम की तरह से काम करता है। सारे कीटाणुओं को अगर हम जड़ी बूटियों को एक सूक्ष्म इतना बन जाता है। ये एक मिर्च घर में रखी रहे, जब 1 क्विंटल रखी हो, घी के पिप्पे रखे रहे, पता लगता है। और अग्नि में थोड़ी सी डाल दें, उसमें 1 चम्मच डाल दें, सारे घर में सूंघ दें, मिर्च का पता लग जाता है कि अगर मिर्च सब नाक में दम हो जाता है। तो जब हम अग्नि में अच्छी चीज़ें डालेंगे, जड़ी बूटियाँ डालेंगे, मेवे डालेंगे, उसमें देसी घी डालेंगे, उसका इतना वास्ट वातावरण हो जाता है कि 50 ग्राम घी का 1 किलोमीटर तक कोर्ट में घूम रही है। उनका खड़ा नहीं छूटा अब तक, और न छूटेगा। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो अड़ेंगे, कोई उनको इग्नोर नहीं कर सकता। पिछली सरकार ने भी लिप्पा पोती करते रहे, ये सरकार भी लिप्पा पोती करती रही।
गवर्नर को मैंने रिपोर्ट दी, गवर्नर ने असेंबली में रखी है, और असेंबली में वो सब देख के पढ़ के, उसमें क्यों बड़े बड़े हाई फाई लोग फंसे हुए, बिल्डर्स, प्रमोटर्स, पॉलिटिशियन, एक्स MLA और मिनिस्टर्स, उन पे हाथ डालते हुए डरते हैं। किसी का मनोबल और इतना नहीं है कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, अच्छे बन जाएं कि वो सोच ही ना सके, चाहे वो कल नेता बने, चाहे वो जज बने, चाहे वो डॉक्टर बने, कि वो गलत काम करने की या भ्रष्टाचार की सारी जड़ जो है ना, वो भ्रष्टाचार उसकी जड़ है, सारी गलत कामों की।